So here we will start the topic of mathematics. तो मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले. तो वी विल सी द फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स. फंडामेंटल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट यू कैन से. Basic concept you can see what we have to start. Okay, so we will start from trigonometry. Okay, in previous classes you have studied, in class 9th you have studied trigonometry basics and what you have studied, height and distance. Okay, so from our first of all we will discuss the basic concept what you have studied in class 9th of height and distance and trigonometry. After that we will discuss the trigonometry of class 10th. So student, I will discuss the somewhat basic parts that is mandatory. So trigonometry, what do you mean by trigonometry? Tri just denotes triangle, triangle. Okay, and gonometry, metry, what is metry? Metry means measurement. So in triangle what is the thing to measure? एक triangle में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मेजर करने लायक है. तो सबसे पहले what, this is the, let us assume the triangle be ABC. देखो बच्चों, इसमें मेजर करने के लायक क्या क्या चीजें हैं. सबसे पहले कि A से B का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस. यहाँ पे B टू C का डिस्टेंस क्या है और A टू C का डिस्टेंस क्या है. ठीक है, तो डिस्टेंस जो है मेजर करने की क्वांटिटी है. दूसरा A टू B का एंगल क्या है, B का एंगल क्या है और C का एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ C. तो यहाँ पे हमारे पास जो है we have 6 thing to measure. What is 3 is the distance or length you can say, and 3 is the angle. So in triangle there are 2 things to measure. First is the length or distance you can say, and second one is angle. Okay, and in a triangle is made by joining what 1 to 3 line segment. That's called triangle. So 3 distance or the 3 sided you have to know, and the 3 angle measurement you have. So basically 6 measurement you need. So now we will proceed. Let us assume this is the right angle triangle. There is somewhat deflection due to the electronic medium. This is the 90 degree. Let us consider this is A, B, sorry, why to say A? Okay, this is not an issue. A, B and C. This is the base angle theta. ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो बेस एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल का बेस कौन सा साइड है? BC इज द बेस. सो दिस इज नोन एज बेस ऑफ द
एंगल थीटा। और ये जो बेस या फिर एंगल की डायरेक्टली बिल्कुल सामने वाली जो साइड है वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। व्हाई दिस इज परपेंडिकुलर? बिकॉज ये बेस पे नॉर्मली 90 डिग्री पे कर रहा है, उसको क्या कहते हो? परपेंडिकुलर कहते हो। तो दिस इज द परपेंडिकुलर। ओके, एंड यू नो ये जो 90 डिग्री है इसके अपोजिट वाली साइड को क्या हम कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। ये हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। तो बेस को हमने यहाँ पे बी कॉन्वेंशन माना है, परपेंडिकुलर को पी और हाइपोटेनस को एच। ओके, दिस इज एंगल थीटा। तो अभी देखो बच्चों, अब एंगल अगर मान लो कि तुम्हारे पास अगर 6 थिंग है, ओके, 6 मेजरिंग डिवाइस है, 6 पैरामीटर्स है, नॉट पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर है तुम्हारे पास बच्चों दिए हुए, जिसमें से कि तुम्हारा 3 क्या है? साइड्स हैं, और 3 जो है एंगल है। ओके, तो 3 साइड और 3 एंगल है आपको दिया हुआ बच्चों, ठीक है। तो 3 साइड और 3 एंगल में एक चीज मुझे देख के बताओ, तुम्हारे पास अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो तुम्हारे पास एक एंगल तो ऑलरेडी, वन एंगल जो है ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो वन एंगल हमेशा तुम्हारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो तुम्हारे पास बच कितने गए? 2 एंगल्स और 3 साइड, 2 एंगल एंड 3 साइड। तो अब तुम्हारे पास अननोन पैरामीटर्स कितने हैं? 5 अननोन पैरामीटर्स। तो 5 अननोन पैरामीटर्स है, और बेसिकली मैं आगे समझाऊंगा तुम्हें। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये देखो कि तुम्हारे पास 3 पैरामीटर्स है, तुमने ट्रिग्नोमेट्री की। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा, कॉस थीटा, मैं सब बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। सबसे पहले ये बेसिक्स हम लोग सीखते हैं, उसके बाद साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, तो चलो देखते हैं। साइन थीटा किसको कहेंगे, किससे कहेंगे? जब बेस की जो परपेंडिकुलर, उसके सामने वाली जो बेस पे जो परपेंडिकुलरली खड़ी हो, या फिर 90 डिग्री पे जो भी लेंथ खड़ी हो, उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, उस साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। दैट्स पी अपॉन एच हाइपोटेनस, दिस विल बी द फार्मूला। b upon hypotenuse, this will be the formula. And what is tan theta? Tan theta is nothing, sin theta by cos theta. So we have p upon h upon b upon h. Okay student, so h upon h will be get cancelled, so tan theta will be p upon b. And what is cosec theta? Cosec theta is the inverse of sin theta. Sec theta is the inverse of cos theta, and cot theta is the inverse of tan theta. So this will be h upon p. This will be from here. Cos theta is b by h. So you have to take this in denominator.
So this will be h upon b, and if you will put tan theta here in the denominator part, you will be based upon perpendicular. So sin theta, cos theta, tan theta, this is the three trigonometric point identities, वो थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जिसकी आप वैल्यू देख चुके हो. अब बात हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की करते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, that will be helpful if you will remember in the problem sin square theta plus cos square theta equal to 1. Second one is 1 plus tan square theta is equal to cot square theta, and third is 1 plus sec square theta is equal to cosec square theta. So this we will use directly in the problem.